महाराष्ट्र में महायुति के जीत के बाद अब अगला सीएम कौन बनेगा, इस बात पे तो चर्चा अभी भी छिड़ी हुई है। लेकिन शिंदे के इस्तीफा देने के बाद भी अभी भी वो कार्यवाहक सीएम बने हुए हैं। उनके पार्टी के नेता खुले तौर पे अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो अभी चाहते हैं कि शिंदे अपनी सीएम की कुर्सी पे वापस चले जाएं। इसी बीच शिवसेना की एक महिला नेता ने एक पोस्ट किया है। आइए चलिए हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है और अब अगला सीएम महाराष्ट्र का कौन बनेगा। महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत के बाद नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस बना हुआ है। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "एक है तो सेफ है" स्लोगन काफी सुर्खियों में रहा था। इन दोनों स्लोगन की विपक्ष काट भी नहीं खोज पाया था। सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफा देने के बाद अब शिवसेना के नेता और समर्थक इसी नारे के जरिए एकनाथ शिंदे की अहमियत गिना रहे हैं। शिवसेना की प्रवक्ता और चुनावों से पहले विधान परिषद की सदस्य बनी डॉक्टर मनीषा कायंदे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है। इसमें उन्होंने "एक है तो सेफ है" जो सीएम शिंदे को जोड़ दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि एक नाथ है तो सेफ है, मतलब साफ है कि अब शिवसेना शिंदे गुट अपने नेता को सीएम बनाना देखना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति गठबंधन में अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सीट के लिहाज से गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा सीएम के लिए वह अपना दावा कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे बेशक खुद कुछ न बोल रहे हो, लेकिन उनके समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। लगातार चल रही खींचातान के बीच बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे भी धीरे-धीरे अपने पैर वापस खींच रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने एक्स पर अपने समर्थकों से अपील मांग करते हुए लिखा कि उन्हें सीएम बनाने की मांग को लेकर कहीं भी इकट्ठा न हो, किसी तरह का प्रदर्शन न करें। यहाँ हम बता रहे हैं कि क्यों देवेंद्र फडणवीस इस रेस में एकनाथ शिंदे से आगे निकलते दिख रहे हैं। अब यहाँ ये गणित भी समझना जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे में से एक हैं। वह इससे पहले सीएम भी रह चुके हैं। इसका नाम सबसे आगे इसलिए है क्योंकि बीजेपी महायुति गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। उसने इस चुनाव में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के पास अपने 132 विधायक हैं। साथ ही छोटे दलों और निर्दलीय 5 विधायकों ने भी बीजेपी का समर्थन दिया है। जिन निर्दलियों ने समर्थन दिया है उनमें राष्ट्र समाज पार्टी के रत्नाकर गुट्टे, जन सुराज्य पार्टी के विनय कोरे और अशोक माने, युवा स्वाभिमानी पार्टी के रवि राणा, निर्दलीय शिवाजी पाटिल शामिल हैं। इन निर्दलियों के समर्थन से विधानसभा में बीजेपी की ताकत 137 हो गई है। बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए सिर्फ 8 सीटों की और जरूरत है। ऐसे में साफ है कि गठबंधन में उनका कद सबसे बड़ा है। इसे देखते हुए ही बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस का नाम आगे कर रही है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के साथ राहत की बात यह है कि उन्हें अमित शाह का समर्थन मिला हुआ है। अमित शाह के साथ साथ उन्हें आरएसएस का भी काफी समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में चुनावी नतीजों के बाद 23 नवंबर की शाम को फडणवीस नागपुर में जाकर मोहन भागवत से स्वयं मिले थे। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को सीएम के पद का दावेदार माना जा रहा है।